वक्त है परिवर्तन का, पुष्पा सतवीर सिंह के समर्थन का। महरौली विधानसभा में कांग्रेस का लगातार धुआंधार प्रचार प्रसार चल रहा है। इसी कड़ी में किशनगढ़ में पूर्व फौजी सभी महरौली विधानसभा के एकजुट हुए और सुरेंद्र पहलवान के नेतृत्व में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी फौजी यहां पर एकजुटता के साथ कांग्रेस के समर्थन में खड़े दिखाई दिए। सभी ने उनका यहां पर भव्य स्वागत किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि कांग्रेस के साथ सभी पूर्व फौजी मैदान में खड़े हैं और डटकर मुकाबला करेंगे। जीत हमारी सुनिश्चित ही होगी, क्योंकि जिस प्रकार से जन आशीर्वाद यात्रा में महरौली में भारी संख्या में जन सैलाब उमड़ कर आया, उसको देखते हुए पूरी महरौली विधानसभा में एक ही आवाज गूंज रही है, सिर्फ पुष्पा सिंह, पुष्पा सिंह। इसलिए पुष्पा सिंह ही विकास करेंगी और महरौली की हालत को सुधारेंगी। सभी पूर्व फौजी उनके साथ हैं और इस लड़ाई में उनको विजय दिलाएंगे। ऐसा था हमारे कर्नल रोहित चौधरी जी जब से आकर ये संभाली है एक्सक्यूशन डिपार्टमेंट चेयरमैनशिप, तब से हमने जीवित कर दिया उनके साथ लग के। और हर जगह से हमारे साथ सैनिक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे साथ सैनिक जुड़ गए हैं कांग्रेस के लिए। समय लगेगा, सैनिक एक एक करके हम कांग्रेस साथ जोड़ते जा रहे हैं। अब पर आज ये स्वागत के जो कार्यक्रम है फौजियों से कराते तो मराठी तो नहीं करना है, पहले मैं करता हूँ। हमने तो जीत का माला मैडम को दे दिया है। देखिए जरूरत क्या है कि हमने अपनी पहली पारी में जहां कदम बढ़ा दिया वहां से दुश्मन को पीछे हटा ही दिया, हटा दिया कि नहीं हटा? तो अभी आपने अपनी दूसरी पारी में मैडम पुष्पा जी को जिताने के लिए अपना कदम आगे बढ़ा दिया, यानी कदम आगे बढ़ा दिया। तो बिना जीत के इस पोस्ट को छोड़ना नहीं है। कांग्रेस को यहाँ से सीट निकाल के देना, जैसा हमारे पहले वक्ता ने बताया कि हम लोगों ने जब ठान लिया है तो फिर पीछे हटने का कोई मतलब है नहीं। और हमें सबको दिखाना है। वैसे तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये दिखाना है कि फौजी रिटायर होने के बाद भी उतना ही ताकतवर है, बल्कि उससे ज़्यादा ताकतवर है अपनी बातों को रखने के लिए, अपनी बातों को समझाने के लिए और दूसरे लोगों को कन्विंस मनाने के लिए। तो उसी को जारी रखते हुए हमें ये सीट निकालनी है। हमारा एक लक्ष्य है कि हमें महरौली से पुष्पा जी को, कांग्रेस को जिता के लाना है। कि हिंदुस्तान का फौजी जब जिस जगह खड़ा हो जाता है ना, जब सिविलियन पीछे हट जाता है और जब वो फौजी खड़ा हो जाता है तो जीत वहां पक्की होती है। क्योंकि हिंदुस्तान के फौजी की पूरे वर्ल्ड के अंदर कहते हैं कि हिंदुस्तान का फौजी स्टील है, बिल्कुल वो आंधी तूफान बरसात और से नहीं डरता है, तो दुश्मन की गोली से क्या डरेगा। तो मैं सबसे पहले पुष्पा जी आपको ये बधाई देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की फौज आपके लिए लड़ रही है और इस बार आप महरौली से विजयी होंगे ही होंगे। अपना कांग्रेस पार्टी सभी को जुड़ा के रखेंगे, सभी को सच्चाई बोलने की सिखाएंगे, देश को आगे बढ़ाने के लिए सिखाएंगे और हमारा भारत देश का जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी है, उनके सभी मिलके एक कौम है, एक जात है, एक जवान है, एक कंट्री है करके सिखाएंगे। दिल्ली से हूँ, मैं सिर्फ इतने बोलना चाहता हूँ कि मैडम जी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, जीत की अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैडम पुष्पा जी को बहुत बहुत बधाई। यहाँ पे हिंदुस्तान की कोने कोने से लोग बैठे हैं, तो आपको बहुत बहुत
बधाई जीत के लिए कि यहाँ माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सबसे पहले नमन करता हूँ पूरे हिंदुस्तान के फौजियों को, क्योंकि आप लोगों को जब भी देखता हूँ मैं, सुरेंद्र पहलवान जी मीटिंग रखते हैं तो देशभक्ति की फीलिंग आती है। सच करने आए हैं 5 तारीख को, वोट विकास के नाम पे मांगने आए हैं, ईमानदारी के नाम पे मांगने आए हैं। आज वोट कीजिए तो विकास के पद को जैसे शीला दीक्षित जी ले गई थी, ये पुष्पा जी दूसरा रूप है। और लग रही है भाई ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है लेडीज है, लेकिन अपने काम कराने आती है तो दूसरी झांसी की रानी बन जाती है, गारंटी है। आपने हमारे भाई सुरेंद्र पहलवान फौजी, किशनगढ़ में कहीं भी कोई प्रोग्राम होता है या फौजियों का नाम आता है तो सबसे पहले हमारे भाई सुरेंद्र पहलवान का, वो फौजी भी है और पहलवान भी है। हर अखाड़े में आता है, और कहीं भी प्रदर्शन हो या कहीं अपनी बात ना मानी जा रही हो तो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेरी पूरी टीम आपके साथ होगी। ये मैं आपको वादा कर रही हूँ। इतनी जरूरी है तो कुछ जो जगह ग्राम पंचायत की जगह है कहीं पर भी आसपास जहाँ पर होगी तो वो डीडीए से हम कोशिश करेंगे कि लैंड यूज चेंज करके उसको दे देंगे भवन बनाने के लिए, तो वो मिल जाएगी। तो इसमें कोई नहीं, क्योंकि सब अगर मिलकर देखो, एक अकेली मैं कुछ नहीं कर सकती, आप सब लोग मिलके चलेंगे, 2-4 मीटिंग रखेंगे, एक मीटिंग में भी नहीं होगा, 2 में भी नहीं होगा, कई बार उस अफसर के पीछे पड़ना पड़ेगा, कई बार परिस्थितियां ऐसी दिखानी पड़ेगी तो वो हो जाएगा। ये मैं इस कमिटमेंट भी कर रही हूँ और ये मैं करवा भी लूँगी, मुझे पूरा पता है। मैम, पूर्व फौजियों द्वारा जो है एक आपके लिए समर्थन यहाँ पे सभा निकल बुलाई गई है, सभी फौजी एकजुट हुए हैं आपके साथ और महरौली विधानसभा में सुरेंद्र पहलवान के साथ सभी एकजुटता के साथ आपके साथ लग रहे हैं और विश्वास दिलाया है कि इस बार जीत जो है आपकी होगी। किस तरह से देखते हैं और क्या कहेंगे इस? देखिए, मैं अपनी विधानसभा के सभी गाँव में जा रही हूँ, सभी कॉलोनियों में जा रही हूँ और सब जगह जा रही हूँ। सब लोगों का एक उम्मीद भरी निगाहों से मुझे देखते हैं और उसके बाद जब देखते हैं कि भी हाँ वो तुलना करते हैं, जो 2 प्रत्याशी हैं उनके साथ भी तुलना करते हैं, तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं पुष्पा ठीक है, उसने काम भी करवाए हैं, सतबीर जी ने भी काम करवाए थे। तो उस तुलना को देखते हुए पब्लिक अपने आप रूबरू मेरे से हो रही है, अपने आप निकल के बाहर आ रही है और वो मुझे पूरा समर्थन कर रही है। पूरे विधानसभा में जो है सभी ने विश्वास दिलाया है कि घर घर जाके प्रचार करेंगे, सभी पूर्व फौजी आपके साथ एकजुट होंगे। अब कितनी उम्मीद लग रही है कि इनके आने से आपको कितनी मजबूती मिलेगी? कल हमारी यात्रा थी, उसमें कई हजार लोग थे, उस यात्रा में हमारे फौजी भाई भी थे, तो इन्होंने भी देखा कि भी हाँ बहुत अच्छा माहौल है और सब लोग खुद से जुड़ रहे हैं। तो मेरी फौजी भाइयों की पूरी टीम सुरेंद्र भाई लेकर हर गांव में जाएंगे, कॉलोनियों में जाएंगे और बताएंगे कि कांग्रेस इसके लिए और दिल्ली के लिए क्यों जरूरी है। अंतिम दौर चल रहा है चुनाव का, मतदान 5 तारीख को होना है। ऐसे में क्या आपको उम्मीद लग रही है कि क्या हाथ ही हालात बदलेगा इस बारी और कांग्रेस की वापसी होगी? हाथ ही हालात बदलेगा ये तो निश्चित है और सुनिश्चित कर दिया गया है कि दिल्ली में जो शीला दीक्षित जी ने दिल्ली बनाई थी, हरी दिल्ली, पॉल्यूशन मुक्त दिल्ली, सुंदर दिल्ली, फ्लाईओवर वाली दिल्ली, स्कूल कॉलेज सारी सुविधाओं से युक्त जो दिल्ली बनाई थी, आज दिल्ली अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। ऐसे ही महरौली विधानसभा भी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। विधानसभा के सभी निवासी जाग चुके हैं और जान चुके हैं इस बार वो बदलाव लाएंगे और कांग्रेस को यहाँ पर पूर्ण बहुमत से मुझे जिता कर भेजेंगे। सबने एक उम्मीद जगी हुई है और सभी कह रहे हैं हाथ बदलेगा हालात, हाथ बदलेगा महरौली के हालात। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पुष्पा
पुष्पा सिंह जिंदाबाद, पुष्पा सिंह जिंदाबाद, पुष्पा सिंह जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस के उम्मीदवार पुष्पा सिंह के लिए आपने एक समर्थन यहाँ पे सभा रखी है, सारे फौजी एकजुट हुए हैं, सभी एकजुटता के साथ उनके साथ आपको विश्वास दिलाया आप लोगों ने कि जीत में आप लोग अहम योगदान निभाएंगे। लगातार आप लोग जो है उनके लिए प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, चाहे रैली में हो, चाहे पदयात्राओं में हो। किस तरह का माहौल देख रहे हैं इस बारी कांग्रेस का और क्या कहेंगे? जय हिंद, मैं सुरेंद्र पहलवान। जैसे कि आपने पूछा है, जो पिछले 10 साल से दिल्ली के हालात केजरीवाल साहब ने कर दिए, हमारी 65 साल की उम्र में हमने दिल्ली के ऐसे हालात कभी नहीं देखे। एक 200 यूनिट बिजली का भी जो फ्री का जो उन्होंने एक छोड़ा हुआ है, वो भी एक मोदी की तरह जुमला ही है। अगर किसी 201 यूनिट हो जाती है तो वो पूरा 200 यूनिट का 1 यूनिट का बिल पे करता है। तो चंद लोग उसका तो फायदा उठाया, लेकिन सभी ने 200 यूनिट का कोई फायदा नहीं। लेकिन 200 यूनिट के चक्कर में ये कहाँ का वो है, वो शराब घोटाला करे, ईमानदारी का ढोंग करके आया था, वो बेनकाब हो गया। उनके मंत्री भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हो गए, अब उन्होंने पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी ताकि मोदी हमें अपनी वॉशिंग मशीन में साफ करके और मार्केट में उतार दे। ये फौजियों की जो मीटिंग की है, ये ऑन बिहाफ ऑफ कर्नल रोहित चौधरी हमारे बीच में नहीं पहुंच पाए। ऑन बिहाफ ऑफ कर्नल रोहित चौधरी मैं ये बाइट दे रहा हूं। महरौली विधानसभा में जितने हमारे फौजी हैं, 100% तो कहीं भी किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता, लेकिन 80 से 90% फौजी जो हैं वे पुष्पा सिंह को वोट करने जा रहे हैं और उनके परिवार पुष्पा जी को वोट करने जा रहा है। इसमें कोई सोचने असंकोच की बात नहीं है। मैंने आज मीटिंग में ये सभी अपने फौजी भाइयों को भी ये 1 रैंक 1 पेंशन का जो मुद्दा था और अग्निवीर के बारे में बताया है, नेताओं को भी बताया है, ताकि वे अगले अपने चुनाव प्रचार में इस चीज को जनता के बीच में रख सके। एक्चुअली 1 रैंक 1 पेंशन मोदी ने दिया था या मनमोहन ने दिया था, ये पूरा मैंने आज जनता को बताया है। तो ये मनमोहन सिंह का दिल दिया हुआ है, मोदी जी ने तो सिर्फ अपनी स्टैम्प मार के पास किया है उसको। पुष्पा सिंह को भी पूरा विश्वास है कि आपके आने से जो है वो काफ़ी मजबूत हो गई हैं, और जब फौजियों का साथ मिलता है तो जीत अपने आप ही हो जाती है। तो ऐसे में क्या किस तरह से देखते हैं और क्या कहते हैं इस पे? फौजी जिसके साथ खड़े हो जाते हैं, जहां फौजी खड़े हो जाते हैं, वे पीछे तो फिर हटेंगे नहीं, वे तो आगे बढ़ेंगे, या तो मर जाएंगे या आगे बढ़ेंगे। तो मैं यहाँ एक छोटा से 1-2 लाइन बताता हूं। सूरज की महिमा भी जिनको देख के घबराता है उन्हें फौजी कहते हैं, और फौजी ही भारत को हिंदुस्तान बनाते हैं। महरौली विधानसभा की अगर हम बात करें तो लगातार जिस तरह से कल जो है जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई, हजारों की संख्या में जन सैलाब कांग्रेस के साथ उमड़ कर आया और पुष्पा सिंह को लोगों ने जीत का आशीर्वाद दिया। आप लोग भी भारी संख्या में यहाँ पर पहुँचे, किस तरह से इस महारैली को देख रहे थे आप, और क्या लगता है कि जनता ने अब उनको जीत का आशीर्वाद दे दिया? देखिए, जो कल महरौली में एक रैली निकाली है पुष्पा जी ने, उसको देखते हुए इसमें कोई भी अब शक नहीं रह गया, इनकी भारी बहुमत से जीत इन्हें मिल रही है। और जो रैली हुई है, जो कि हजारों की जो रैली होनी चाहिए थी, कम से कम 50,000 प्लस की संख्या में वहाँ लोगों ने रैली निकाली है पुष्पा जी के समर्थन में, और हर आदमी पुष्पा जी को के लिए वोट मांगने के लिए निकला हुआ है। और इसी तरह हम फौजी भी किशनगढ़ गांव में, महरौली में, लाडोसराय में, रजौकरी में, हर जगह फौजी इनके लिए वोट मांगने के लिए निकले हुए हैं। क्या विश्वास दिलाएंगे आप और क्या कहेंगे? मैं 100% ये विश्वास दिलाता हूँ, पुष्पा जी की जीत निश्चित है। इसमें कोई भी अपना महरौली विधानसभा के जो लोग हैं वे बिल्कुल भी अपना यानी संकोच छोड़ दें, आपको बिल्कुल 100% पुष्पा जीत के आ रही है। अपना वोट खराब ना करें, पुष्पा जी को वोट दे, जिससे आपकी वोट से और शक्ति उनको प्रदान हो।